बेटी गुहार लगाती है सरकार से कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे पिता से खतरा है। बेटी ने जब ऐसी गुहार लगाई हाई कोर्ट में वहां पर कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे पिता से खतरा है, उसके बाद में वहां से उनको उनकी जो रक्षक उनको दिए जाते हैं ताकि उनको कोई जान का खतरा ना हो। और फिर बेटी 4 साल बाद 5 साल बाद फिर आती है थाने और बोलती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों से खतरा है। कुछ दिन पहले तो अपने पिता से खतरा था और कुछ दिनों बाद अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा देती हैं, क्योंकि ये वो बेटी है जिन्होंने पिता से बगावत करके भागकर घर से शादी की थी। और पिता एमएलए पिता और उनकी बेटी ने जब ये कांड किया तो ये सुर्खियों में बहुत ज्यादा आ रहा है। फ्रेंड्स, इस सच्ची कहानी को मैं शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं सरिता राठौर आज एक नई स्टोरी के साथ में आप सभी के साथ में उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, ये जो कहानी एक सच्ची कहानी है, ये बरेली की है। एक पिता एमएलए होते हैं, उनके 2-3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बड़े अच्छे से सबकी जिंदगी चल रही होती है, बड़े खुशियों से भरा हुआ परिवार होता है और वो एमएलए की कुर्सी पर बैठे होते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसी दौरान इनके जो घर में जो ये नेता है तो कोई ना कोई रहता ही है साथ में, बॉडीगार्ड और वो सब चीजें। उन्हीं के घर में जो काम करने वाला एक जो व्यक्ति रहता है, यहाँ पर मैं नामों को चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं काल्पनिक नाम बोलूंगी, जो सही में नाम है मैं उनको ना बोलकर मैं काल्पनिक नामों पर इस पर मैं बात करूंगी। तो जो वो लड़का होता है अजय, वो उस जो विधायक जी की बेटी होती है सोनम, उससे प्रेम करने लगता है। जब उससे प्रेम करने लगता है और लड़का दलित जाति का होता है और विधायक जी पंडित होते हैं, तो जब लड़की जो सोनम होती है वो उस अजय से प्रेम करने लगती है, तो ये चीजें उनके घर वालों को पता नहीं थी। बाद में धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती हैं तब पता चलता है घर वालों को। विधायक जी को जब पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है और हम नहीं करेंगे। लड़की बोली सोनम, उसने बोला कि देखिए पिताजी तो राजी होंगे नहीं शादी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे तुमसे शादी करनी है और हम एक फैसला लेते हैं कि हम भाग के शादी करेंगे घर से। लड़की ने फैसला ले लिया कि मुझे भागकर शादी करनी है तुमसे। और जो लड़का होता है वो अजय, वो भी विधायक जी की बेटी को भगा के ले जाता है। जब घर से बेटी को भगा के ले जाता है उसके बाद में ये, क्योंकि ये जो मामला था विधायक जी का था, एमएलए का मामला था, तो ये मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। ये मामला 2019 में जब लड़की ने शादी की और शादी करने के बाद में उसने गुहार लगाई कि मुझे सुरक्षा चाहिए। सोनम जो लड़की है उसने गुहार लगाई कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे खतरा है, मेरे पिता से ही मुझे खतरा है। आए दिन मुझे धमकियां मिलती हैं कि मेरे पिता मुझे जान से मरवा देंगे, तो इसलिए मुझे सुरक्षा चाहिए। हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट से उनको सुरक्षा भी मिली, उनको सुरक्षा मिली। उसके बाद में जो उनके पिता हैं वो भी सामने आए, उन्होंने भी टीवी पर आकर बोला न्यूज में कि देखिए हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने जो किया अपनी मर्जी से किया है, आप जहां भी रहिए खुश रहिए, हम क्यों मरवाएंगे आपको, हमें क्या पड़ी है, आप हमारे घर से चली गई हो, हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। अगर आपको हमसे रिश्ता होता, अगर आप मानती कि मैं पिता हूं, तो एक पिता की भी बहुत सारे फर्ज होते हैं। ये सत्य बात है फ्रेंड्स। एक पिता जब अपनी घर में जब बेटी का जन्म होता है बहुत खुश होता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेम जो करते हैं ना, पिता ही अपनी बेटियों से करते हैं। क्योंकि मैंने जितना देखा है, क्योंकि मैं भी खुद एक बेटी हूँ, कोई भी अगर बात होती है तो माँ से अगर कोई बात हो जाती है तो पिता मनाते हैं। जितना पिता लाड दुलार करते हैं ना, उतना शायद माँ भी नहीं करती है। एक बेटियों का अटैचमेंट अपने पिता से बहुत ज्यादा होता है, ये सत्य है। तो इन्होंने जब अपना फैसला ले लिया, जब ये घर से चली जाती है और पिता के खिलाफ आरोप लगाती है, तो पिता, जाहिर सी बात है, दुख होता है। देखिए हर पिता एक बेटी का सपना होता है, पिता सपना देखता है कि मेरे भी अरमान है, क्योंकि बेटी की शादी करना, उसका जो कन्यादान, जो शादी के समय जो रस्में होती हैं, कन्यादान करना, विदाई करना, वो सारी एक पिता भी अदा करना चाहता है। और जिस पिता को इतनी बेइज्जती सहनी पड़े तो वो पिता क्या बोलेगा। जिस बेटी ने एक पल के लिए अपने पिता के बारे में नहीं सोचा कि मेरे पिता किस पद पर हैं, वो विधायक है, देखिए वो विधायक है वो अलग बात है,
लेकिन एक पिता पिता होता है, ये वो विधायक हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, हर एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की अपने हाथों से कन्या दान करे। हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन कुछ बच्चे अपने खुशियों के लिए अपने मतलब सेल्फिश हो जाते हैं। उनको फिर दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं होती है कि मेरे माता पिता खुश हैं या दुखी हैं, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो सब उनको जब अपना फैसला लेना है वो अपना फैसला ले लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में रोते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है, मेरी अपनी ये पर्सनल राय यहाँ पर है, अगर आप अपने माँ बाप को दुखी कर कर क्या आप सुखी रह सकते हैं? आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि अगर हम अपने माँ बाप को दुखी कर कर, हमें नहीं लगता हम कभी सुखी रह सकते हैं। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी। तो उनके जो पिता होते हैं आते हैं सोशल मीडिया पर, बोलते हैं, बयान देते हैं कि देखिए हमें बेटा आपसे कोई शिकायत नहीं है, और आप जहां भी रहिए खुश रहिए, और हम आपको नहीं मरवाना चाहते। हम क्यों मरवाएंगे आपको? हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। आप हमारे घर से चली गई हैं, आप हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई हैं, हमें आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप जहां रहें आप खुश रहें। ये जो लड़की होती है सोनम, वहां पर भी आरोप लगाती है कि मेरे पिता ने हमेशा भेदभाव किया है और मुझे अहमियत नहीं दी, मेरे भाई को ज्यादा माना। ये सारी चीजें उन्होंने उस समय मीडिया पर आकर आरोप लगाए अपने पिता पर। ये सारी चीजें होने के बाद में उनको जब सिक्योरिटी मिल जाती है, जो लड़की सोनम होती है, उसके बाद में सारा मामला शांत हो जाता है। उन्होंने बताया कि मुझे हाईकोर्ट में जब आज जाती थी तो तब भी मुझे जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग किया जाता था। मुझे बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ा। जब भी घर से निकलती थी तो लोग मुझे ताने मारते थे, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया करते थे मेरे साथ में, क्योंकि जिससे इन्होंने शादी की थी तो वो दलित जाति की थी और ये ब्राह्मण जाति की थी। तो इस तरीके की इनको भी सामना करना पड़ा। समय चल रहा था, ये इनके जो ससुर होते हैं फिर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले तो इनके ससुर भी राजी नहीं थे, घर वाले, लेकिन जब मीडिया में ये मामला आया तो जो इनके ससुर होते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी बयान देते हैं आके टीवी पर आके कि हमें बहू मिल गई है और ये सारी चीजें, हमें कोई शिकायत नहीं है और हम बहुत खुश हैं। ये सारी चीजें वो बयान देते हैं आके। और उसके बाद में जो लड़की होती है बहुत गर्व फील कर रही होती है, अरे भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया है। पूरे सोशल मीडिया पे वो छाई हुई होती हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, 2019 में शादी की, उसके बाद में 4 साल बाद वो लड़की पहुंच जाती है थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती हैं। उन्होंने दर्ज कराया कि मेरे जो ससुर हैं, जो मेरी सौतेली माँ है, सौतेली माँ, क्योंकि उन्होंने बताया, जो सोनम है, उन्होंने बताया कि मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे ससुर ने शादी कर ली और उनकी जो मेरी सौतेली सास है वो मुझे बहुत परेशान करती है, वो मुझे टॉर्चर करती है, और जो ननद है वो भी मुझे बहुत परेशान करती है। ननद ने तो जब उन्होंने बताया कि जब उनका 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का, उस समय उनकी ननद ने उन पर हाथ भी उठाया। तो ये सारी जो वो लड़की है सोनम, उसने ये बयान दर्ज कराया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने बताया मुझे हमेशा ये टॉर्चर किया गया, मुझे हमेशा ये उत्पीड़न किया गया कि जो मेरा बेटा है, जो अजय है, जिस लड़की से उन्होंने शादी की, कि अगर ये विधायक की बेटी है, इसको तो ये अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करती, अपने घर वालों से बात किया कर। लेकिन जो लड़की सोनम होती है वो बोलती है मैं कैसे घर वालों से बात करूं, मैंने उनसे अलग जाके अपना फैसला लिया, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं कैसे उनसे बात करूं। तो उसने बोला कि मैं अपने घर वालों से बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो मेरे ससुराल वाले हैं मुझे हमेशा आए दिन टॉर्चर करते रहते हैं। 1 साल तो अच्छे से बीता, उसके दूसरे साल ही इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे ससुराल वालों ने इतने हद तक टॉर्चर किया कि मेरे बिजली की लाइन कट कर देते हैं, जो समर है उसका पानी बंद कर देते हैं, कि कैसे भी करके मैं परेशान हूँ। और ये लोग हमेशा ये मुझे बोलते हैं कि तुम विधायक की बेटी हो, तुम्हारी शादी में तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने तो प्रेम विवाह कर लिया, तुमने भाग के शादी कर ली, हमें तो कुछ नहीं मिला है। हमारे बेटे अजय की शादी अगर नॉर्मल भी कहीं हम करते तो भी वो लड़की जो आती वो हमें बहुत सारा दहेज लेके आती, तुम तो कुछ भी नहीं लेके आई। तो ये सारी चीजें जो वो सोनम है उसने व्यक्त की। उन्होंने बोला चचेरे, चाचा, भाई, दादी और जिठानी और सौतेली माँ, इन सब पर उन्होंने आरोप लगाते हुए उन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हमेशा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, हमेशा मुझे टॉर्चर किया जाता है, कि ऐसे ही आ गई बिना दहेज की आ गई और विधायक की बेटी है और इसको तो बहुत दहेज मिलना चाहिए।
ये सारी, और मुझे फोर्स किया जाता है कि मैं अपने घर पर बात करूं, लेकिन मैं अपने घर पर बात नहीं करती हूँ। इस बात का भी उनको खेद रहता है, कष्ट रहता है कि जो मेरे पति अजय हैं वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, वो भी इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है। और आए दिन ये लोग मारपीट झगड़े ये सब इनका चालू रहता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों से, और इस वजह से मैं यहाँ पर कंप्लेन लिखाने आई हूँ दहेज उत्पीड़न का। आए दिन मुझे टॉर्चर किया जाता है। ये जो सोनम लड़की है उसने आकर ससुराल वालों के खिलाफ ये कंप्लेन कराई है और इंसाफ की मांग की है। एक एमएलए की लड़की इंसाफ की अभी मांग कर रही है, और यही लड़की उस टाइम अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही। इन्होंने क्या सोचा? तो फ्रेंड्स, आज जो मैं ये जो सच्ची घटना है फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बहनों से, अपनी बच्चियों से, बहनों से बस यही बोलना चाहूंगी कि अपने माता पिता को दुख देकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। कोई बात है तो उनको बताओ, उनको बैठ के देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। ये जो सोनम है ये गई थी खुशियों की तलाश में, लेकिन कैसे परिवार वाले मिले कि उन्होंने टॉर्चर कर करके इनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि ये रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच जाती हैं थाने में। तो मैं उन सभी अपनी बहनों से बोलना चाहूंगी, प्लीज ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए, अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कुछ भी मत करिए। उनका हक है आप पर पूरा, आज जिस माता पिता की वजह से आप ये खूबसूरत दुनिया देख रहे हैं, और उनको ही आप पूरे समाज में बेइज्जत करके और अपनी खुशियों की तलाश करते हैं। कैसे आप उनको दुखी करके आप खुश कैसे रह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।